ईरान में नई तबाही का अलार्म सुनाई देने लगा है। सात जुलाई को खामनेई के अंत की नई पटकथा लिखी जाएगी। व्हाइट हाउस में ईरान की बर्बादी का नक्शा फिक्स हो चुका है। सात जुलाई, वो दिन जिसे बेंयामिन नेतन्याहू अस्तित्व की निर्णायक घड़ी कह रहे हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने होंगे, लेकिन मकसद कूटनीति नहीं, फाइनल एक्शन है। इजराइल की वॉर मशीनें एक्टिव मोड में हैं। एयरफोर्स से लेकर साइबर यूनिट तक सबका मिशन एक, ईरान में तबाही का वो नक्शा तैयार करना कि फिर खामनेई को खड़े होने का कोई मौका ना मिले। और ये तैयारी इजराइल किस लिए कर रहा है, इसे इजराइल के पीएम नेतन्याहू के ताजा बयानों से समझा जा सकता है। יוצר לנו איום לא פחות חזק ואפילו יותר גדול ממה שהאיום הפן הערבי בשיאו איים עלינו. ועדיין מאיים עלינו. अमेरिका से सिर्फ हरी झंडी की देरी है। ट्रंप के गो बोलते ही ऑपरेशन शुरू होगा। सीक्रेट रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायली कमांडोज को पोजीशनिंग ऑर्डर मिल चुके हैं। एयर स्ट्राइक की टाइमिंग तय है। वॉर रूम में सिर्फ एक सवाल है, क्या ट्रंप सिग्नल देंगे? और संकेत साफ है, जवाब है हां। עם ארצות הברית. ואני אמרתי לכם שאנחנו נעשה הכל כדי לרתום אותה, אבל זה לא תנאי. ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल पावर है, जो अब इजराइल के टारगेटिंग के केंद्र में है। हिजबुल्ला, शिया मिलिशिया, हूती विद्रोही, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को मिसाइलों से भरने की रणनीति अब खतरे में है। इजराइल ने पहले ही ईरान के रॉकेट लॉन्च बेस, बैलिस्टिक यूनिट्स और ड्रोन फैक्ट्रियों की सूची तैयार कर ली है। ऑपरेशन का पहला फेज डीप स्ट्राइक कहलाएगा, जहां 72 घंटों में दर्जनों लोकेशन ध्वस्त की जाएंगी। दावा किया जा रहा है कि 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में जिस सीक्रेट प्लान को तैयार किया जाएगा, उसका हमला पहले से तेज होगा, सटीक होगा और आखिरी होगा। यानी ईरान को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला प्लान। और यह खतरनाक प्लान इजराइल बना रहा है, क्योंकि उसे ईरान की साजिशों का अंदाजा हो चुका है। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ने इजराइल के विध्वंस के लिए 3 रास्ते बना लिए। पहला रास्ता है घेरेबंदी की रणनीति, धुरी के जरिए इजराइल को खत्म करने की योजना। दूसरा रास्ता है मिसाइल जखीरे के जरिए इजराइल को तबाह करना। और तीसरा है परमाणु हथियारों के जरिए इजराइल की बर्बादी। यानी इजराइल संभावित खतरे को लेकर पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। और अब इसी खतरे का अंत करने के लिए 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है। הם בנו בעצם 3 מסלולי השמדה. אחד, טבעת החנק. תוכנית להשמדת ישראל באמצעות הציר. השני, תוכנית להשמדת ישראל באיום טילאי. והשלישי, תוכנית להשמדת ישראל באיום גרעיני. זה רזון דטר של המשטר. זה לא הסיבה היחידה שהם רוצים להשמיד אותנו, ואנחנו לא המטרה העיקרית שלהם. אבל כדי לממש את המטרות העיקריות, הם חייבים לסלק אותנו. אי אפשר לכבוש את המזרח התיכון בלי להשמיד את ישראל. ואם אין ישראל, המזרח התיכון קורס מיד. इजराइल ये मैसेज दुनिया के सामने दे रहा है कि पश्चिम एशिया के वजूद की कल्पना इजराइल के बगैर संभव नहीं है।
यही वजह है कि खामनेई के किले को ढहाने के लिए इजराइल ने ईरान की त्रिशक्ति को सीधा टारगेट करने का प्लान बनाया है। सीक्रेट रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा हमला ईरान पर कर सकता है, जिसमें इजराइल के निशाने पर एक बार फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल तकनीक और समुद्री शक्ति होने वाली है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से ईरान लगातार अपनी हेकड़ी दुनिया को दिखाता रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो गलियारा जहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। ईरान ने यहां नौसेना, मिसाइल बोट्स और माइनिंग सिस्टम तैनात कर रखा है। इजराइल ने इसे त्रिशक्ति का तीसरा सिर कहा है और अब इसी सिर को काटा जाएगा। अमेरिका के 5th फ्लीट और इजरायली नेवी दोनों तैयारी में है। यानी ईरान की समंदर में दादागिरी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। खबर है कि इस बार इजराइल ने जिन टारगेट्स को लॉक किया है उनमें नौसैनिक अड्डे, बंदरगाह, मिसाइल लॉन्चर जहाज और ईरानी सबमरीन रूट शामिल है। और इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल की टॉर्पीडो यूनिट्स और अंडर वाटर ड्रोन फ्लीट रेड अलर्ट पर है। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन का कोड नाम भी तय हो चुका है, यानी ईरान की समुद्री पकड़ को हमेशा के लिए अलग कर देना ही अब इजराइल का मकसद है। क्योंकि इजराइल दावा करता रहा है कि पश्चिम एशिया अब ईरानी ब्लॉक से आजादी चाहता है और इस आजादी की शुरुआत होगी समंदर के रास्ते। इजराइल अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही वजह है कि ईरान के लिए नए हमले की प्लानिंग के लिए तैयारियां भी बड़ी हो रही हैं। זה לא היה מתאפשר ולא הפעולה העצימה והמעולה שתירשם בדפי עמנו, ולדעתי יירשם בתולדות העולם, בוודאי בתולדות הצבאות, שלדעתי כולם יבואו ללמוד. יש לזה גם השלכות גדולות לכלכלה שלנו, אנחנו כבר מרגישים את זה. बेनियामिन नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे की अहमियत कितनी है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि उनके करीबी सलाहकार और इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर अपनी टीम के साथ पहले ही वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। रॉन डर्मर नेतन्याहू के अमेरिका आने से पहले तमाम मुद्दों पर सहमति बनाने की कवायद में लगे हैं, जिसके लिए वो लगातार व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। Well, I know that Mr. Dermer is in Washington this week to meet with senior officials here at the White House. I also know that this administration is in constant communication with Israeli leadership, and the president himself speaks frequently, as you know, to Prime Minister Netanyahu. But this has been a priority for the president since he took office, to end this brutal war in Gaza. It is because of this president that humanitarian aid is being brought into the region. It's heartbreaking to see the images that have come out from both Israel and Gaza throughout this war, and the president wants to see it end. He wants to save lives, and however, the main priority for the president also remains to bring all of the hostages home out of Gaza. As you know, his tireless effort has brought home many of the hostages, including all of the American hostages who were held there. So he wants to see both things happen, and we're continuing to work very hard to do those things. 7 जुलाई को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजरें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर प्रहार के बाद 4000 किलोग्राम यूरेनियम का कोई अता पता नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हमले से पहले ही न्यूक्लियर साइट्स पर मौजूद संवेदनशील सामग्री को अंडरग्राउंड कर दिया था। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि ईरान अब और ज्यादा गुपचुप तरीके से अपने न्यूक्लियर अभियान को आगे बढ़ा सकता है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर भी ये लगातार कहते आए हैं कि दुनिया के दबाव में ईरान किसी भी कीमत पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा। من تأکید میکنم که جمهوری اسلامی هرگز در پی تسلیحات هسته‌ای نیست و نیز هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی نخواهد. यही नहीं, ईरान ये भी दावा कर रहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए, उन हमलों में इस्फहान, नतांज
और फोर्दो जैसी न्यूक्लियर साइट को मामूली नुकसान हुआ है। जबकि अमेरिका और इजराइल यही दावा करते रहे हैं कि उन हमलों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई वर्ष पीछे कर दिया है। लेकिन अगर ईरान के दावों में दम है तो आखिर ईरान IAEA को न्यूक्लियर साइट्स पर विजिट करने से क्यों रोक रहा है? क्या ईरान सुरक्षा कारणों का हवाला देकर दुनिया से कुछ छिपाना चाहता है? چگونه میتونید انتظار داشته باشید در شرایطی که دوشنبه گذشته یعنی 5-6 روز قبل تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مورد تعرض قرار گرفته ما بتوانیم ایمنی و امنیت بازرسان آژانس رو تأمین بکنیم؟ ईरान ये कह रहा है कि सुरक्षा कारणों से IAEA को न्यूक्लियर साइट्स पर विजिट के लिए नहीं भेजा जा सकता। यानी इसका एक मतलब ये भी हुआ कि न्यूक्लियर साइट्स पर रेडिएशन लीक का खतरा है। इसके उलट दूसरी बात यह है कि ईरान न्यूक्लियर साइट्स के मौजूदा हालात की सच्चाई दुनिया से छिपाना चाहता है और इसी सच को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए 7 जुलाई को बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच रहे हैं। צפוי לצאת בשבוע הבא לפגישות בארצות הברית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, עם סגן הנשיא ונס, עם מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי מרקו רוביו, עם שר ההגנה פיט הקסט, עם נציג הנשיא למזרח התיכון סטיב ויטקוף, עם שר המסחר. יש לנו כמה דברים, כן, לוטניק, אבל יש לנו כמה דברים לסגור לפני כן כדי להגיע להסכם הסחר בנוסף לדברים אחרים. פגישות עם ראשי הקונגרס והסנאט ופגישות ביטחוניות שאני לא אפרט כאן. लेकिन एक तरफ इजराइल ईरान के लिए तबाही का नया प्लान तैयार कर रहा है तो दूसरी तरफ खामनेई ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि इजराइल हो या अमेरिका, ईरान ना तो किसी के आगे झुका है और ना ही झुकेगा। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अयातुल्ला खामनेई ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, ईरान एक महान और शक्तिशाली देश है। हमारी संस्कृति और सभ्यता की विरासत अमेरिका जैसे देशों से सैकड़ों गुना बड़ी है। ये सोचना कि ईरान किसी देश के सामने आत्मसमर्पण करेगा एक हास्यास्पद बात है जिस पर समझदार लोग सिर्फ हंस सकते हैं। 7 जुलाई तारीख तय है, जगह तय है और अब मंजिल भी तय है, ईरान की तबाही। वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं होगी, वो पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी जंग का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला पल होगा। इजराइल ने ऑपरेशन का नाम फाइनल कर दिया है, मिसाइल पावर, न्यूक्लियर ताकत और समुद्री दबदबे। ईरान की त्रिशक्ति को एक एक कर ध्वस्त करने की योजना टेबल पर है। IAEA से झूठ, खामनेई की सोशल मीडिया पर धमकी और 400 किलो यूरेनियम का गायब होना सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भीतर ही भीतर सब कुछ सुलग रहा है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए ईरान के खिलाफ अमेरिका में इजराइल उस आखिरी चैप्टर को लिखने वाला है जिसमें खामनेई के अंत का फरमान लिखा होने वाला होगा।